पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में पार्किंग के नाम पर श्रद्धालुओं को परेशान करने का ओमकारेश्वर संघर्ष समिति की टीम ने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है। कायदे से पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए और वहां जहां गाड़ी पार्क होती है वहीं से पार्किंग के नाम पे पैसा लिया जाना चाहिए, लेकिन ओमकारेश्वर में 2-2, 3-3 जगह पैसा लिया जा रहा है। सबसे पहले एंट्री शुल्क लिया जाता है, फिर पार्किंग के नाम पे शुल्क लिया जाता है। श्रद्धालुओं से कहीं ना कहीं ठगी हो रही है और ओमकारेश्वर संघर्ष समिति की टीम ने इस पूरे वसूली काम को जजिया कर का नाम दिया है और कहा कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। देश में ऐसा इकलौता ओमकारेश्वर है जहां पर इस तरह की व्यवस्था है कि सबसे पहले आपको एंट्री करते ही शुल्क देना होगा, फिर पार्किंग के नाम पर शुल्क देना होगा, जो श्रद्धालुओं के साथ ठगी की श्रेणी में आता है। श्रद्धालु देश भर से भगवान भोलेनाथ, मां नर्मदा के आंचल में स्नान करने आता है, लेकिन जैसे ही वो एंट्री करते ही पैसे देता है उसके मन में एक नकारात्मक छवि बनती है। दूसरी नकारात्मक छवि उसे जब पार्किंग के नाम पर उससे पैसा लिया जाता है और व्यवस्थाएं नहीं मिलती तब उसे गलत इमेज उसके मन में ओमकारेश्वर के प्रति बनती है। फिर जब वो दर्शन व्यवस्था करने जाता है, दर्शन व्यवस्था का हिस्सा बनता है, तो उसके मन में छवि खराब बनती है। वीआईपी दर्शन के नाम पर जब उसके साथ लूट होती है तो उसके मन में खराब छवि बनती है। हालांकि खंडवा कलेक्टर अशोक गुप्ता के आने के बाद दर्शन व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है, ओमकारेश्वर में काफ़ी सुधार हुआ है। आने वाले दिनों में सिंहस्थ हैं, ऐसे में देश भर से लाखों लाख श्रद्धालु भगवान भोले की नगरी में दर्शन करने आएंगे, तो व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने की मांग ओमकारेश्वर संघर्ष समिति द्वारा की गई है। मिस्टर प्रदीप ठाकुर ने बताया, जो समिति के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं से बात भी की है जो हम आपको सुनवा देते हैं। कहाँ से आए? इंदौर से। क्या आपसे वो कौन कर वसूला गया? कौन सा कर वसूला गया आपसे? पहले जो मुख्यमंत्री थे उस समय शिवराज सिंह चौहान जी थे, उस समय 200 रुपये रखते थे यहाँ अंदर आने के, और वो रसीद नहीं काट देते हैं वो लोग बस स्टैंड के वहीं पे। अब वो लोगों ने सीधे कर दिए 300 रुपये। अब गरीब आदमी कैसे देगा यार, समझ में नहीं आता। यहाँ इतनी दूर पार्किंग में गाड़ी भी लगा रहे हैं और कोई सुविधाएं नहीं है, टॉयलेट बाथरूम नहीं बने हैं, महिलाओं को इतनी परेशानी होती है वाशरूम की, वो भी सुविधा नहीं है। आप 300 रुपये ले रहे हो भाई, किस बात के ले रहे हो आप 300 रुपये? वो तो समझ में आया ना, कुछ फैसिलिटी नहीं है, महिलाएं बेचारी परेशान होती है, कहाँ बाथरूम जाएंगी, इधर उधर जाएंगे, गंदगी होती है। अब ये सब चीज़ें सोचना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को। अब उस समय शिवराज जी थे तो सब चीज़ें व्यवस्थित थी, आज शिवराज जी नहीं है तो अब सब चीज़ें असुविधा सारी जगह होने लगी है। मन माने पैसे ले रहे हैं, 300 रुपये ले रहे हैं लग गए। 300 रुपये किस बात के ले रहे हो भाई? 200 रुपये चलो आप ले रहे थे तो एक तो रीजनेबल था, उस समय के शिवराज जी की सरकार में इन्होंने 200 रुपये लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सीधे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए। रहता है, गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते, गाड़ी में बैठना पड़ती, इतनी कड़क धूप के अंदर इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा? यहाँ देखो आप, पेड़ भी इतने नहीं है कि कहीं गाड़ी छाँव में लगा के खड़ी करके आदमी 2 मिनट बैठ जाए। आप ऐसा, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये 300 रुपये किस बात के ले रहे हैं और अपनों को सुविधाएं कहाँ मिल रही है? कहीं तो शुल्क ले रहे हैं वो लोग, पार्किंग वार्किंग का नहीं ले रहे हैं, वो अंदर आने के 300 रुपये ले रहे हैं। वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक, बताइए कहाँ से आए भी आप? नागपुर से आए हुए हैं। क्या यहाँ से आपसे पैसा वसूल किया गया? कैसा? हाँ, बाहर ही 2.5 किलोमीटर उधर ही पैसा प्रवेश शुल्क ले लिया हमारे से, पर पता ही नहीं पार्किंग क्या है, कहाँ है। यहाँ पे आया, फुल हो गया था, ऐसे भी मैं रिटर्न चले गया और दोबारा आके तो फिर जगह मिली उसके बाद। अच्छा, क्या सेफ्टी है आपकी गाड़ी की यहाँ पे? नहीं, कैमरा वैमरे कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया। क्या नाम है आपका? चेतन युवनाथी। ठीक, क्या नाम है आपका? अनिल चंदेल। बताइए अनिल जी, क्या है? सर मैं यहाँ आया था ओमकारेश्वर, यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, गाड़ी कहाँ लगाना है, क्या करना है। हमारी गाड़ी की जवाबदारी कैसे रहेगी? कैमरा भी नहीं कुछ लगा है, कुछ नहीं है। हमारी गाड़ी की सेफ्टी क्या है इसमें? पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।